हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप निश्चित रूप से एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि 4, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। आपके पास संख्याएं 4, 6 और 9 दी हैं जिनका एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन आपको ऐसे खींच लेना है और एक ऐसी क्षैतिज में लाइन खींच लेना है। अब देखिए हमारे पास संख्याएं क्या क्या हैं। तो संख्या 4, 6 और 9 है। तो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे 4, कॉमा लगाते जाएंगे 6 और 9। अलग अलग संख्या हैं इसलिए हम यहाँ पर कॉमा करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पास सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करना है। तो अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम यही संख्याएं आ जाएंगी, इसलिए हमको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना शुरू करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा। और 3 2 में इसका 9 में भाग नहीं जा रहा है तो 9 को एग्जैक्ट हमको उतार देना है, ठीक है। जिस संख्या में भाग ना जाए उसको ऐसे ही उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो निश्चित रूप से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 1 कम 2, 3 नहीं कट रहा है तो उतार देना है, 9 नहीं कट रहा है तो सेम उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। ऐसे ही हमको यहाँ इस तरह से 1 1 लाना है, जब तक कि 1 1 न आ जाए तब तक ये प्रोसेस हमको जारी रखना है। अब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ 3 से भाग करेंगे 3 में तो यहाँ 1 आ गया और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 3 बचा है। तो देखिए 3 से भाग करेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 1 आ जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब ये एलसीएम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए हमने किस किस से डिवाइड किया, 2 से, 2 से और 3 से, 3 से। तो एक बार हमको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3। तो इसका गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि संख्या 4, 6 और 9 का एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 36 प्राप्त हो रहा है। यह 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भाग करेंगे तो चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा और 9 से भी भाग चला जाएगा। तो यह 4, 6 और 9 का एलसीएम है। तो इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है। फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन कर ले रहे हैं, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया, ताकि दूसरे क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ सकें। संख्या है मान लीजिए 15 है और हमारे पास 10 है। इन संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, 15 है और यहाँ पे 10 है। तो इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 15 और 10। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 15 में भाग नहीं जा रहा है ना, तो 15 को हमको सेम उतार देना है। और 2 पंचे कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ 2 का भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ 3 से देखते हैं। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और 5 में भाग नहीं जा रहा है तो उतार देना है। अब 5 से लगाएंगे भाग तो देखिए 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, तो यहाँ 1 1 आ गया, मतलब हमारा काम पूरा हो गया है। अब देखना है कि किस किस से हमने भाग किया है। तो 2 से किया है, 3 से किया है, 5 से किया है। तो यहाँ पर एक बार इनको लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, और देखते हैं कि इनका गुणनफल कितना आता है। जितना भी इनका गुणनफल होगा वही इन संख्याओं का एलसीएम का होगा। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो आपने देखा कि संख्या 15 और 10 का जो एलसीएम है 30 प्राप्त हो रहा है। यह एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 15 और 10 का भाग देंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।